हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हमारा एसएसटी चल रहा है, ठीक है। तो एसएसटी में आप सभी देखिए इतिहास भूगोल चल रहा था, तो आप सभी का डिमांड था कि मैम पेडागोजी भी लाइए। तो पेडागोजी में आपको बता देना चाहते हैं, तो लगभग आपको 10, ठीक है, लगभग आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 चैप्टर में से आप सभी को, और ये 10 चैप्टर इसमें हम क्या करेंगे देखेंगे, और 22 चैप्टर हम देखेंगे कि जैसे कि अभी यहाँ पर अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो इसमें क्या आएगा आपका कि जितने भी अध्यापन से, जैसे कि टीचर पढ़ा रही है, बच्चा पढ़ रहा है, तो ये जितना भी अध्यापन संबंधी मुद्दे होंगे उतने सारे क्वेश्चन इससे लेंगे। और यहाँ पर देखिए 2011 से लेकर 2024 तक में जितने भी अध्यापन संबंधी आपके क्वेश्चन आए होंगे उसको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 1, ये अध्ययन संबंधी मुद्दे ये अलग से आपके हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं कि आपकी पेडागोजी में कौन कौन से चैप्टर है, आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए हम दिखा देना चाहते हैं आपको, चलिए। तो देखिए यहाँ पर आपका यही है अध्यापन संबंधी मुद्दे। तो इससे कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन हम करेंगे। फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन और विविध। तो इतने चैप्टर आपके हैं पेडागोजी से। तो इतने चैप्टर में से अगर आप कर लेते हैं 2011 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए अब आइए हम पहला पढ़ेंगे अपना अध्यापन संबंधी मुद्दे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब टाइम रहेगा तो हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। एक एक दिन में हम 2-2 चैप्टर या एक एक चैप्टर खत्म करके इसको हम 12 तारीख तक या 11 तारीख तक फिनिश कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन एक हमारा है, देखिए 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया आपका है कि आर्थिक सिद्धांतों और कानून को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों मतलब डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो ऑप्शन ए है कि समस्या के विधि तहत, बी है कि आगमनात्मक विधि के तहत, सी आपका है कि प्रयोगशाला विधि के तहत, डी आपका है कि परियोजना विधि के तहत। तो आइए उत्तर हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा कि आगमनात्मक विधि के तहत किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हम इसका जो आपका है यहाँ पर हम जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को हमें ख़त्म करनी है। देखिए एक में क्या किया, भौगोलिक समस्या कुछ जटिलता पर ध्यान देती है, और ये क्या करती है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, और यह विधि जो है वो आपकी गतिशील दृष्टिकोण प्रदान करती है, इसको याद रखिएगा। आगे है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के मौसम की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका का एक पाठ योजना बना रही है और वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा। ऑप्शन है कि लीप वर्ष, परिक्रमण, सी है कि घूर्णन, डी आपकी है प्रदीप्ति वर्ष वृत्त, ठीक है। तो ये भी 2023 में आया क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर ये मौसम की चर्चा करें शिक्षिका और पाठ्य योजना बना रही हैं, तो ये सबसे पहले ये क्या की होंगी, परिक्रमण, ठीक है। सबसे पहले उनके द्वारा जो पढ़ाया हुआ या इनके संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती हैं, और उससे पहले संप्रत्यय में ये कौन सा संप्रत्यय पढ़ाई होंगी, तो ये उससे पहले ये परिक्रमण पढ़ाई होंगी, फिर उसके बाद जोड़ी होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। चलिए देखिए आपका 2023 में भी पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। ऑप्शन है कि संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल, बी ए की प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, सी ए की स्थानीय शिक्षण अधिगम संस्थानों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना चाहिए। क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है, तो शिक्षक द्वारा किस पर विचार किया जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं उत्तर हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि तीनों पर विचार किया जाना चाहिए। संकल्पना और सामाजिक राजनीतिक जो वास्तविकता है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। अधिगम की जो प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए उस पर भी विचार करना चाहिए। अधिगम के संसाधन पर आधारित जो गतिविधि है उस पर भी विचार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए अभी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व को बढ़ोतरी मात्र से है। ऑप्शन बी की पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है कि ये सही है।
बी है कि बी सही है, सी है कि ए बी दोनों सही है, डी है कि न तो ए और न ही बी सही है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही हमारा है कि जो हमारी पाठ्यचर्या होती है तो जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ प्रतिनिधित्व को बढ़ोतरी मात्रा है। बल्कि ये नहीं है कि हम जेंडर प्रतिनिधित्व को शामिल करेंगे, बल्कि पाठ्यचर्या में जेंडर को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्ति में भी होती है। ऑप्शन बी है कि एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब देखिए व्याप्त विविधता को क्या आप संदेह के रूप में देखेंगे। ऑप्शन ए है कि ए और बी दोनों सही हैं, बी है कि ए बी दोनों गलत हैं, सी है कि ए सही है बी गलत है, डी है कि ए गलत है बी सही है। अब उत्तर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि ए सही है लेकिन बी दोनों गलत, ए और बी दोनों हमारे क्या है गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन एक सेकेंड देखिए यहाँ पर दोनों गलत है। अगर अधिगम करता है तो केवल हमारा निगेटिव जाए तो ये ऐसे ही गलत है। केवल उनकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैली, आकांक्षाओं को मनोवृत्ति में भी है। तो ये भी हमारा गलत है, ए और हमारा बी भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं 6 पर। 6 में क्या पूछ रहा है कि घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा। ऑप्शन ए कि पीड़िता, बी है कि संघर्षरत, सी है कि उत्तरजीवी मतलब सर्वाइवर, और डी आपका कमजोर। तो अगर आप उन्हें दर्शा रहे हैं तो आप किस में दर्शाएंगे, तो उत्तर क्या होगा देखिए। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्तरजीवी या सर्वाइवर कहेंगे। ठीक है, जैसे घरेलू महिला है और वो उनका मतलब घरेलू हिंसा पढ़ा रही हैं किसी घरेलू महिला के बारे में, तो उस महिला जिसने हिंसा झेली है उसको दर्शाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा आपका कि सर्वाइवर के रूप में उन्हें क्या करेंगे हम ये दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि देखिए पेडागोजी में हम पूरा डिटेल नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आपको फंस जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोरियोलिस प्रभाव जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रभावित करता है को समझने के लिए विद्यार्थी को निम्न से किससे परिचित होना चाहिए। ऑप्शन है कि पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष से, बी है कि परिक्रमण एवं आतपन से, सी है कि हिमनद व ध्रुव जलवायु से, डी है कि तुंगता व समुद्र तल से। तो देखिए कोरियोलिस प्रभाव जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित कर रहा है, बल किसको बाधित कर रहा है, पानी को, और उसे दाईं ओर प्रभावित करता है को समझने के लिए विद्यार्थी को इनमें से किससे परिचित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, जो पृथ्वी का घूर्णन का अक्ष है उससे हमें परिचित होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उच्च ज्वार होता है जब। ऑप्शन ए है कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, बी है कि चंद्रमा एक तरफ पृथ्वी के जल अपनी तरफ खींचता है और सूर्य दूसरी दिशा में, सी है कि तेज हवा चलती है, डी है कि महासागरीय धाराएं गर्म हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो उच्च ज्वार होता है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 8 के बाद 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है कि कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए, बी है कि शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संबंध के संदर्भ में आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए, सी है कि उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे, डी है कि इस तरह के विषय को कक्षा में पढ़ाया ही न जाए। तो आप सभी क्या बताएंगे इसमें, देखिए उत्तर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। आप ऐसा नहीं करेंगे, विवाद को तुरंत खारिज कर देंगे कि इस पर कोई मुद्दा ही नहीं उठाना है, इस पर मुद्दे उठाने ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करेंगे और कक्षा में पढ़ाएं ही ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए और एक अलग तरीके से
क्या करिए, उस पर योजना बनाइए और पढ़ाइए उसको। ठीक है, ये बार बार हट जा रहा है। 341 42। चलिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब हम चलते 5 हो गया, 9 हो गया। अब आइए 10 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आप जिस शहर, कस्बा, गांव से संबंध रखते हैं उससे से कम 10 व्यापारियों की सूची बनाइए और यह पता लग गया है कि कितने समय में विद्यमान है। तो यहाँ पर है कि ऑप्शन आपको देखना है। पहले ये देखिए कि यह प्रश्न विद्यार्थी की डैश की समझ को आंकने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए निरंतरता, बी है जटिलता, सी है विषमता। अब ऑप्शन देख लीजिए। ए है कि ए और बी है कि बी और सी है कि ए और सी, डी है कि ए बी सी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और सी मतलब ये निरंतरता भी बनी है इनकी और सी में विषमता भी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कि यह अव्यवहारिक है। ऑप्शन बी है कि यह बस यंत्रवत कंठस्थ के बारे में है। ऑप्शन सी है कि इसमें समस्या समाधान के कौशल की जरूरत नहीं होती। उपयुक्त विकल्प चुनें। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, विकल्प हम बाद में दिखाते हैं। कि देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणा है जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। अब आइए हम ऑप्शन दिखाते हैं। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन ए है कि केवल ए बी, ऑप्शन बी है कि केवल बी सी, सी है कि ए और सी और डी है कि ए बी सी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों धारणाएं ऐसी हैं जो कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। अगर आपके पास बच्चे के पास व्यवहारिता है तो आप दूर कर सकते हैं। बच्चा रट्टा मारा है तो दूर से कर सकते हैं। और समस्या समाधान कौशल की जरूरत नहीं होती है, इसे भी हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 11 के बाद 12 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा। ऑप्शन ए कि विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। बी है कि कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्त चित्र देखने के दौरान विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को लिखने को कहना। सी है कि बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने को कहना। देखिए सामाजिक विज्ञान में आप शिक्षिका हैं और मौसम विषय पर अपने विद्यार्थी को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती हैं, तो आप उनके कार्य में कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा। तो केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों और बी सी तीनों। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मौसम विषय पर है तो समाचार पत्र में 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का आप सुझाव देंगे उन्हें। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए भी यहाँ भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पर। 13 में कि कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के लिए गए उद्धरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन ए कि लेख की व्याख्या तथा समझने के लिए। बी है कि वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थी के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए। सी है क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, इसका तर्क देने के लिए। डी है कि वाल्मीकि के अनुभव पर आत्मविश्लेषण के लिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते, उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है कि वाल्मीकि के अनुभव पर आत्मविश्लेषण के लिए आप क्या करेंगे कि आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, जो वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन के लिए उद्धरण के उपयोग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये इस चैप्टर का जो आपका पेडागॉजी थोड़ा टफ है, आप सभी देख सकते हैं। और 2023 में जितने भी पेडागॉजी पूछे गए वो बिल्कुल टफ पूछे गए हैं। 14 में कहा गया कि विद्यार्थी को युद्ध की विभत्सता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए
एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्यापन के समय विद्यार्थी विषयों से सूचना प्रयोग करते हैं। उपयुक्त उपागम उदाहरण है। ऑप्शन ए कि अंतर विषयात्मक उपागम का, बी है कि समावेशी उपागम का, सी है कि बहुविषयात्मक उपागम का, डी है कि इकाई उपागम का। तो आप सभी उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा समावेशी उपागम का। आगे चलते हैं 14 के बाद 15 पर हम चलते हैं। 15 में दिया गया आपसे कि निम्न में से कौन सा तरीका या कौन से तरीके कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने में जरूरी है। ऑप्शन ए कि समावेशित माहौल स्थापित करना, बी है कि अधिगम शैली और अक्षमताओं को समायोजित कर लेना। ऑप्शन ए है कि केवल ए, ऑप्शन बी है कि केवल बी, ऑप्शन सी है कि दोनों, ऑप्शन डी है कि कोई नहीं। ठीक है, बी कोई नहीं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने व प्रोत्साहित करने की जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा कि दोनों, ये समावेशी माहौल आप स्थापित करेंगे, अधिगम शैली और क्षमताओं को भी समायोजित करेंगे। आगे चलते हैं 15 के बाद 16 पर। 16 का देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन ध्यान से दीजिएगा और देखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाते हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा चित्र चर्चा शुरू करने के लिए उपयुक्त होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है कि ए है कि सरकारी अस्पताल का एक दृश्य, बी है कि एक मोहल्ले की साफ सफाई की स्थिति, सी है कि पौष्टिक आहार युक्त एक थाली का चित्र। अब ऑप्शन ए कि ए बी, ऑप्शन बी है कि ए सी, ऑप्शन सी है कि ए बी सी, ऑप्शन डी है कि ए बी सी। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो हमारा स्वास्थ्य सरकार भूमिका है उसको पढ़ने के लिए कौन सा चित्र चर्चा शुरू करेंगे। तो स्वास्थ्य भूमिका को अगर हम पढ़ेंगे तो सरकारी अस्पताल का भी करेंगे, मोहल्ले का भी करेंगे और पौष्टिक आहार का भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है कि रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। ऑप्शन बी है कि लक्ष्मी लाकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उपयुक्त कथन में से कौन कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब रूढ़िबद्धता को तोड़ना है यहाँ पर, तो किसको उपयोग करेंगे हम, क्या ए को करेंगे, बी को करेंगे, दोनों को करेंगे या दोनों को नहीं करेंगे। तो आइए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि हम दोनों को करेंगे। ठीक है, सॉरी सी नहीं, बी होगा, केवल बी को करेंगे क्योंकि यहाँ पर रोनित के अंकल चाहते हैं कि अधिक अंक अर्जित करे, उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अवसर हो। तो अंक प्राप्त करना हमारा निगेटिव होता है हमेशा। बी हमारा है कि लक्ष्मी लाकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी। तो ये रूढ़िबद्ध को धारणा को तोड़ने का हमारा उदाहरण है। ये बिल्कुल उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर अगर यही महिला की जगह किसी लड़की का दे दिया इस तरीके से, तो चालक मतलब कि जो ड्राइवर होती है, तो एक महिला ड्राइवर बनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हम महिला को पुरुष के बराबर दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थी ए, बी और सी द्वारा जल पर बनाए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी ए, जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी बी, तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। विद्यार्थी सी, ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। केवल ए सही है, केवल बी ए बी सही है, केवल ए सी सही है, केवल ए बी सी सही है। तो देखिए 2023 में पूछा गया। आइए देख लेते उत्तर। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा कि केवल ए सही है। तो ये दोनों विद्यार्थी जो है वो गलत कर रहे हैं। बाकी जब तेज वायु होती है वो सागर के पूरे सतह को जल को क्या करती है, रगड़ेगी, तब क्या होता है, वहां से तरंग उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन कि पंडित देखहूँ मन में जानी, कहूँ ध छूती कहाँ से उपजी, तब ही छूती तुम मानी। एक ही पाट सकल बैठाए, छूती लेत धौका की। छुति ही जेवन छुति ही अचवन, छुत ही जग उपजाया। कह कबीर ते छुति विवरजित, जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए।
अगर ये दोहा है तो शिक्षक को दोहे की व्याख्या जो है वो अगर आप छात्र के सामने करें तो किस प्रकार से करेंगे। आइए, ऑप्शन ए है कि पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा जन्म से ही विरासत में मिलती है। ऑप्शन बी है कि पवित्रता तथा अपवित्रता कार्य की प्रगति से निर्धारित होते हैं। सी है कि अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचार और धारणाओं से निर्धारित होती है। डी है कि सामाजिक समूह के बीच विषमता समाज की क्रियाशीलता बनाए रखने के में निर्णायक भूमिका निभाती है। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि अस्पृश्यता, क्योंकि छूते ही देखिए वहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर थोड़ा दिखा देते हैं कि पंडित देखहूँ मन में जानी, कहूँ दो छूती कहाँ सुपजी तबही छूती तुम मानी। तो ये कह क्या रहा है कि अस्पृश्यता के विचार पर एक सामाजिक ये रचना है तथा हमारे विचार और धारणाओं से निर्धारित होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 में कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधी जुड़ा है डैश के कौशल के साथ, याद रखने के, बोध समझने के, अनुप्रयोग के और मूल्यांकन के। तो ऑप्शन ए कि केवल ए बी, ऑप्शन बी है कि ए बी और डी, ऑप्शन सी है कि ए बी सी, ऑप्शन डी है कि बी सी डी। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ए बी सी। ठीक है, सी सही हो जाएगा यहाँ पर। मतलब जो मानचित्र पे स्थान ढूंढने संबंधी जुड़ा है तो वो आपका याद रखने संबंधी भी है और आपके बोध समझने भी है और अनुप्रयोग के समझने। लेकिन मूल्यांकन इसमें हम क्या करेंगे, मूल्यांकन कुछ नहीं करेंगे। 2023 में पूछा गया है। आगे आपका फिर से पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में ही कि नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाली मापन प्रणाली 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक समुच्चय में से विषम को पहचान कीजिए। कॉलम ए है, कॉलम 2 है। फीट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, फलरांग, इंच, सेंटीमीटर। अब क्या दिया गया कि समुच्चय दिए गए, प्रत्येक समुच्चय में विषम को पहचानना है। तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी हमारा जो सेंटीमीटर और फलरांग दिया है। बाकी देखिए बाकी सब इसमें क्या है, जैसे कि फीट, मील और किलोमीटर, सेंटीमीटर। किलोमीटर हमारा कहा जाता है सेंटीमीटर और फीट हमारा मील। ये अच्छा समुच्चय विषम पहचान। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये होगा ना ए तथा 4, मतलब ये 1 और 4 ये होंगे। तो ये दोनों हमारे क्या है, ये विषम है। बाकी सब ये सेंटीमीटर, मीटर ये सब क्या है, सम है। ये क्या आपका है, मापन प्रणाली के 2 समुच्चय दिए गए, प्रत्येक समुच्चय में विषम का पहचान कीजिए। तो विषम यही हमारा फीट है और सेंटीमीटर मतलब किलोमीटर, सेंटीमीटर। आगे चलते हैं 22 पर। 22 में है कि निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विषय का निर्दिष्ट किया। ऑप्शन ए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949 ने, बी है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 में ने, सी है कि काठौरी आयोग 1964 से 1966 में, डी आपका है कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 में। तो चलिए उत्तर दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा वो बिल्कुल सही होगा कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 के बाद 23 पर चलते हैं। इसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसको प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन है कि गुफा चित्रकारी, बी है कि लघु आकारी चित्रकारी, सी है कि अभिलेख, डी आपका है कि रूप चित्रकारी। तो किसे नहीं जोड़ा सकता प्राचीन भारतीय इतिहास के शिक्षण के साथ। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, जो रूप चित्रकारी है या पोर्ट्रेट पेंटिंग है उसको नहीं जोड़ेंगे। बाकी जो हमारा भारतीय इतिहास है गुफाकारी भी है, लघु आकारी चित्रकारी भी है और अभिलेख भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। तो देखिए यहाँ पर गुफा चित्रकारी हो गया, शिलालेख हो गया, पांडुलिपि हो गई, लघु आकारी हो गया, अभिलेख हो गया, ये सारे हमारे इतिहासकार में हैं। ठीक है, ऐतिहासिक हैं। आगे है क्वेश्चन कि आदिवासियों को देखो वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो सारे समय नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्यपुस्तक में ऐसे कथन दिए गए तो आप उस किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे। ऑप्शन है कि रूढ़िबद्ध धारणा, बी है कि पूर्वाग्रह, सी है कि भेदभाव, डी है कि लेबल लगाना। तो यहाँ हम रूढ़िबद्ध धारणा से जोड़कर देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। 25 आपका है दिया गया। चलिए थोड़ा छोटा करेंगे। दिया है कि निम्न प्रश्नों में से अधिगम प्रतिफल प्रतिबंधित हो रहे हैं। ऑप्शन है कि भारत में मसालों के उत्पाद में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। 2 है कि मसालों के उत्पाद के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो फिर ए में दिया आपका कि वर्गीकृत कीजिए कि विषमता दर्शाए और तुलना कीजिए।
बी है कि जानकारी और उसके स्रोतों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण कीजिए। सी है कि बहिर्वेशन कीजिए घटनाओं एवं उसके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाइए। डी है कि कारण दीजिए तथा कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए। तो अधिगम प्रतिफल प्रतिबंधित हो रहे हैं इसमें से किसमें से, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ए और डी में हो रहे हैं। ठीक है, ए और डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। अभी आपके कम से कम 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेंगी। ऑप्शन ए कि आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना। बी है कि पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान या लेक्चर देना। सी है कि किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन। डी है कि ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलकर लिखवाना। अब उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है कि ए डी, बी है कि बी सी, सी है कि ए सी और डी है कि बी डी। तो यहाँ पर चलिए उत्तर बताइए कि कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं ने उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना उनके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। ए में क्या है उस तरीके का फीचर देखना और सी में क्या है कि आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन। तो आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 27। देखिए आपको इतना टफ क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको रट लीजिएगा आप सभी। मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा। और मतलब रट क्या मतलब समझ लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार करिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। क्वेश्चन 27 है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त चयन कीजिए। ऑप्शन ए कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। बी है कि वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक परक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान की प्रति रुचि बढ़ी और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। अब उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। बी है कि ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या सही नहीं करता है। सी है कि ये सही लेकिन आर गलत है। डी है कि ए और आर दोनों गलत है। अब आइए उत्तर देख लें, क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है उसके पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं, ये तो सही है। लेकिन तो वर्षों की परीक्षा, ठीक है, प्रेरक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी और इससे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझने सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। ऑप्शन ए कि संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजना देना। बी है कि सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना। सी है कि कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक। डी है कि कक्षा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। तो विकल्प आइए हम देख लेते हैं 28 का। ऑप्शन ए है कि ए बी सी, ऑप्शन बी है कि ए बी डी, ऑप्शन सी है कि ए सी डी, ऑप्शन डी है कि बी सी डी। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए बी डी। ए बी डी में क्या होगा आपका, देखिए ए में आपका हो जाएगा ए, यहाँ पर संस्कृति से भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजना देना। बी आपका कि सामुदायिक पर्वों से समूह में चर्चा परिचर्चा करना और ये कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कि विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। पूछा क्या कि किनको भारत में सांस्कृतिक विविधता को समझाने में सहायता होगा। तो सांस्कृतिक विविधता ये होगा, लेकिन आप प्रश्न पूछ रहे हो कोई सांस्कृतिक विविधता नहीं है। ठीक है, आइए 28 के बाद 29 पर चलते हैं। 29 पर है कि आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से उम्मीद की जाती है कि ऑप्शन है कि घर के काम पर चर्चा न की जाए, क्यों नहीं करेंगे। बी है कि सिर्फ पुरुष
बिल्कुल नहीं। केवल, नियमित, ये भी हटा दीजिए, केवल आ गया। तो लोग जिन विभिन्न तरीकों से, अगर विभिन्न तरीका आ गया तो पॉजिटिव का उत्तर लगा दीजिए। देखिए, क्वेश्चन निगेटिव होता है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव आएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, उत्तर पॉजिटिव आएगा। ठीक है। जब आपका क्वेश्चन निगेटिव देता है तो इसमें 3 चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखेंगी और एक चीज़ निगेटिव दिखेगा। जो निगेटिव होगा वही उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर पॉजिटिव देता है तो 3 निगेटिव दिखेगा, एक पॉजिटिव दिखेगा। जो पॉजिटिव होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया था कि क्वेश्चन क्या दिया था कि क्वेश्चन क्या है, आपका पॉजिटिव दिया है, उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों न करना, फिर सिर्फ हमारा पॉजिटिव में जाएगा, केवल हमारा पॉजिटिव में जाएगा, तो डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक दिन क्या करेंगे ना, आप सभी को एसएसटी का जो हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, टैग वर्ड है, हमने बना के रखे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उससे भी आप देख लीजिएगा तो और चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है कि रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी है कि सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। सी है कि एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाया जाता है। डी है कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो देखिए, जो हमारा एडुसेट है वो आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह आपका है। 31 पर हम चलते हैं, 31 पर देख लेते हैं। देखिए, आप सभी कहते हैं कि मैम जल्दी जल्दी क्वेश्चन, मैम भी सोचती हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं, मेरा भी एकदम सर दर्द हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने कहा है कि आपको हमें कराना है, तो मतलब हम कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको कराएंगे पूरा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। देखिए, हमें आज घर जाना था, जैसे हम आप सभी से कहे थे कि हमें आज घर जाना है, कल हमारे घर फंक्शन है, लेकिन हम बस आप लोग की वजह से हम घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे घर जब कल फंक्शन है उसकी जो भी वीडियोस है, जो भी चीज़ें हैं, मैं सोची थी आज इकट्ठा बना के फिर मैं कल अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह मैं निकल जाऊंगी, तो मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर आज जाती तो शायद आपका कल 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाता, तो इसलिए हम सोचे कि हम आपकी वीडियो बना कर रख कर आपको प्रोवाइड करके तभी जाएंगे। तो 31 पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और आर दोनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन यह है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं। कारण क्या है, क्यों? क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है, बी है कि ए आर दोनों गलत है, सी है कि ए सही है, बी आर गलत है, डी है कि ए गलत है, आर सही है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही हो जाएगा हमारा, कि ए और आर दोनों सही हैं। देखिए, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरण को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिपेक्ष को एकीकृत करने की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा दोनों सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है 31, 32 में हम देख लेते हैं। 32 हमारा क्या है? 32 में है आपका कि मैं एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? ऑप्शन है कि कपड़े को पहचान को निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। बी है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। सी है कि कपड़े को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं उत्तर क्या होगा। ए है कि ए बी होगा, बी है कि ए सी होगा, सी है कि बी सी होगा, डी है कि ए बी सी तीनों होगा। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा कि ए और सी होगा। कि देखिए, कपड़ों की पहचान की निशानी भी कुछ होता है और कपड़ों के आराम के लिए भी हम क्या करते हैं, पहनते हैं, लेकिन हम उसमें पूर्वाग्रही नहीं कर सकते। इसमें कोई ये नहीं कि नहीं ऐसा हिंदू में ऐसा ही है, मुस्लिमों में ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और सी। 33 पे चलते हैं, हम देखते हैं। 33 पर हमारा है कि मान लीजिए कि आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्चा को सुव्यवस्थित करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए उपागम में उपयुक्त अनुक्रम को लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन 1 है कि परिवार में रहना, 2 है कि भारत के वन क्षेत्र, 3 है कि पड़ोस में परिवार, 4 है आपका कि बहुत पहले के समुदाय। तो अब अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले आएगा कि आप परिवार में रहेंगे, फिर क्या आएगा कि पड़ोस, फिर उसके बाद कहाँ पर रहेंगे आप? पड़ोस में परिवार में रहेंगे,
फिर कहाँ जाएंगे आप, फिर उसके बाद अब बहुत पहले के समुदाय में, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, भारत के वन क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि सरल से जटिल उपागम में पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। तो सरल से जटिल की तरफ हम जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद पहले हम परिवार का चीज़ पढ़ाएंगे, फिर पड़ोस में परिवार पढ़ाएंगे, फिर बहुत पहले समुदाय पढ़ाएंगे, तब भारत के वन क्षेत्र पर जाएंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा, डी को सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 के बाद चलते हैं हम 34 पर। 34 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षक में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कि ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझा पाएंगे। बी है कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। सी है कि विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे। डी है कि विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। तो देखिए, ग्रहण अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आइए क्वेश्चन निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। देखिए कौन सा उद्देश्य, ग्रहण की अवधारणा। ठीक है, अब देखिए समझा पाएंगे, ठीक है, ग्रहण करेंगे। वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा दिखा पाएंगे, ग्रहण करेंगे। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं मॉडल के माध्यम से दर्शा पाएंगे। ठीक है, लेकिन भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित करना ये ग्रहण के उसमें नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों ग्रहण में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के रूप को प्रदर्शित करता है। सारणीबद्ध चार्ट, कथनात्मक रूपरेखा, वर्गीकृत चार्ट, प्रवाह चार्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया के चरणों को, जो प्रक्रिया के चरणों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, वो हमारा प्रवाह चार्ट होगा। याद रखिएगा क्या होगा, प्रवाह चार्ट होगा। आगे चलते हैं 35 के बाद 36 पर। हम 36 में देख लेते हैं क्या हमारा। 36 में है कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए है कि उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचय। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि केवल ए और बी, ऑप्शन बी है कि केवल बी और सी, ऑप्शन सी है कि केवल ए और सी, ऑप्शन डी है कि ए, बी और सी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो जो अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होगा, उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए, उसके बाद गतिविधि से प्रतिबिंबित करने वाला भी होना चाहिए, और अवधि के काम का संचय वाला भी होना चाहिए। तो हमारा तीनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 के बाद हम 37 पर। 37 पर हम आ जाते हैं। 37 में आपका दिया गया कि रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में वाक्यों पर ध्यान दीजिए। रूढ़िबद्ध वाक्य में करना है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग, जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं, के रूप में देखने से रोक देती हैं। बी है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। सी है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो ऐसा तो नहीं है रूढ़िबद्ध की वजह से ऐसा होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि ए सही है, बी है कि ए बी सही है, सी है कि केवल बी सी सही है, और डी है कि ए बी सी सही है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और बी सही है, ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं कि ये जो रूढ़िबद्धता है इसमें हमें मौका मिल जाएगा अच्छे काम करने का। रूढ़िबद्धता हमारे अच्छे काम को रोकती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 पर चलते हैं कि कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है। एक संस्था का परंतु अन्य विषय का शिक्षक, बिल्कुल नहीं। समूह का भाग पूछा है, अध्यापन समूह का भाग, तो यहाँ पर अन्य संस्था में समान विषय नहीं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त शिक्षक नहीं। कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से है जिसे पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल है, तो ये हमारा समूह का अध्यापन का समूह भाग हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं 39 पर। हम 39 पर भी देखिए विकल्प चुनना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सुझाती है कि ऑप्शन ए कि इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश, बी है कि सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम सवा में व्यवहारिक है, सी है कि पाठ्यपुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं में उत्सुकता को बढ़ावा, डी है कि समाज में यथा स्थिति बनाए रखना।
ऑप्शन है कि केवल ए और बी सही है, ऑप्शन बी है कि बी सी डी सही है, सी है कि सी डी सही है, डी है कि केवल ए बी सी सही है। अब उत्तर दीजिए क्या होगा, ये देख लेते हैं 2005 के अनुसार। तो उत्तर हम देख लेते हैं क्या है, ये डी उत्तर सही है। यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है। देखिए 2005 के अनुसार क्या होता है कि इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरण का समावेश, ठीक है। स्वभाव में व्यवहारिक पाठ्यक्रम में स्वभाव, ठीक है। उत्सुकता को बढ़ावा देना, ए भी ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या होगा, समाज में यथा स्थिति बनाए रखना, ये हमारा नहीं होगा। तो ए बी सी सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 40 पर। देखिए कितने बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों होनी, यहाँ पर क्यों लगाइए, क्यों। अब यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। 40 के बाद हम चलते हैं 41 पर। 41 में आपका क्या दिया गया है कि हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित में कैसे सहायता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ए है कि शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, बी है कि उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, सी आपका है कि प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, डी आपका है कि राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन है कि ए बी और सी, ऑप्शन बी है कि ए सी डी, ऑप्शन सी है कि बी सी डी, ऑप्शन डी है कि ए बी टी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा बी यहाँ पर बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, उत्तर को आपको दिखा देते हैं कौन सा सही होगा। देखिए बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी होगा, बी में क्या है, ए सी डी। कौन सा है, ए और सी और डी। ए भी सही हमारा, बी भी सही हमारा, और कौन सा सॉरी बी नहीं सही है, सी सही है और डी सही है। उद्यानों एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, ये हमारा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं यहाँ पर 42 पर। 42 में क्या है कि राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में जटिल मुद्दों का अर्थ निकालना श्रेष्ठ रूप से डैश के माध्यम से किया जा सकता है। ऑप्शन है कि कौशल का अधिग्रहण, बी है कि कक्षाओं में डिजिटलाइजेशन, सी है कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, डी आपका है कि वांछित उत्तरों का बढ़ावा देने के लिए पुनरावृत्ति वाले पाठों। तो चलिए यहाँ पर उत्तर हम देख लेते हैं क्या होगा। आइए पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्या किया जा सकता है, ठीक है। अधिग्रहण नहीं, डिजिटलाइजेशन भी नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति वाले भी नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 42 का। अब 43 पर हम चलते हैं। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। ऑप्शन ए है कि निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होना चाहिए, बी है कि निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए, सी है कि निर्दिष्ट क्रिया अपने योग्य होनी चाहिए, डी आपका है कि निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देखते हैं। वहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाएगा। तो निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य, मापने योग्य और छात्रों द्वारा की जानी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से क्या करेगा, अधिगम को प्रतिफल को क्या करेगा, दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 44 है। 44 को क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे कि कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। ध्यान से फिर से देखिएगा कि शिक्षा शास्त्री जो रणनीति है उच्च प्राथमिक स्तर पे पूछा है और अधिगमकर्ता में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कौन प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन नंबर ए है कि पाठ्यपुस्तक पर पढ़ी जाकर बहुत सारी सूचना प्रदान करना, बी है कि अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना, ये ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। अन्वेषण हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इससे हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। गलत उत्तर के दंड प्रयोग ये हमारा निगेटिव में जाएगा। समान मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग हमारा निगेटिव में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 45।
45 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण पर अधिगमकर्ता की गलत अवधारणाएं। ऑप्शन ए है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में बाधक होती है, बी है कि प्रश्नों एवं सूचना की अधिकता से बढ़ती है, सी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान करती है, डी है कि प्रमाणित करती है कि अमूर्त भौगोलिक संकल्पनाएं वयस्क होने पर विकसित होती हैं। तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण पर अधिगमकर्ताओं की गलत अवधारणा क्या है। तो जो अधिगम करता है उनकी ये गलत अवधारणा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के अवसर प्रदान करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत अवधारणा हमारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 के बाद हम 46 पर चलते हैं। 46 क्वेश्चन हम देखेंगे क्या हमारा, निम्नलिखित कथन सहयोगी शिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए है कि कथन ए है कि कक्षा के सभी छात्र को 4 या 5 के समूह में उनकी पसंद के अनुसार बांटना और कहना कि दिए गए लक्षण पर सहयोग करें, यह सहयोगी शिक्षण है। कथन भी है कि सहयोगी शिक्षण विद्यार्थी के सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। ऑप्शन ए है कि कथन ए सत्य है जबकि बी गलत है। केवल कथन ए सत्य है, केवल कथन बी सत्य है, दोनों कथन ए भी सत्य हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा कि केवल हमारा बी सत्य है कि सहयोगी शिक्षण जो होता है विद्यार्थी के सामाजिक कौशल को क्या करता है, बढ़ाएगा। ये सभी कक्षा के छात्रों के 4-5 समूह में उनकी पसंद के अनुसार बांटना बिल्कुल नहीं, और ये कह देना कि लक्षण पर सहयोग करें, ऐसा नहीं है, यह सहयोगी शिक्षण नहीं है। सहयोगी शिक्षण वो है जो विद्यार्थी के सामाजिक कौशल को बढ़ाए। ठीक है, आइए 46 के बाद हम 47 पर चलते हैं। 47 में क्या है कि सीखने से संबंधित अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थी श्रेष्ठ रूप से दूसरे विद्यार्थी के साथ सीख सकते हैं। ऑप्शन है कि विशिष्ट, विशेष, समावेशी, डिजिटल। आप सभी को पता है कि बच्चा कैसा भी हो वो समावेशी के साथ हर बच्चा एक दूसरे के साथ सीख सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आइए 48 पर चलते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि आपको दिखे। ठीक है, देखिए इसमें और भी जो 2023 से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपको, और भी जैसे 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक में कहीं से भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि विविधता एवं भेदभाव पर, एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि विविधता एवं भेदभाव पर इकाई के अंत में 3 विद्यार्थी के अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं। विद्यार्थी ए इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे अंतर्निर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है और अगर भेदभाव को रोक दिया जाए। और बी विद्यार्थी कहता है कि पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता की व्याख्या करने में सक्षम है। सी है कि विविधता एवं असमानता के बीच में भेद करने में सक्षम है और न्यूनतम से प्रारंभ करते हुए विद्यार्थी की उनकी क्षमता के अनुसार व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुने। तो देखिए पहले पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता की व्याख्या करने में सक्षम होंगे, फिर क्या होगा कि विविधता और समानता के बीच वो क्या करेंगे, भेद करेंगे, तब जाके हम यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे कि इसकी व्याख्या करने में सक्षम है कि कैसे आत्मनिर्भरता सामाजिक कल्याण की ओर ले जाती है। तो पहले हमारा बी हो गया पहला, फिर दूसरा हमारा सी हो गया, फिर तीसरा हमारा ए हो गया। तो लास्ट में ए किस में है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये गलत। पहला क्योंकि बी है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 के बाद हम 49 पर चलते हैं। 49 में क्वेश्चन देखिए 2021 में यही एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन है कि डैश वे विचार है जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। ऑप्शन है ब्राह्मण समूह, और सॉरी वाह्य समूह रहेगा, यहाँ पर पूर्वाग्रह रहेगा, भेदभाव रहेगा, रूढ़िबद्ध धारणाएं रहेगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 49 के बाद उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि जो हमारी रूढ़िबद्ध धाराएं होती हैं वो क्या कहती हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं वे विचार है जब हम लोग को एक छवि में क्या करती है, बांध लेती है, हमें आज़ादी नहीं दे पाती, रूढ़िबद्धता हमारी। ठीक है, अब 49 के बाद ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। 49 मिनट में हमने 49 क्वेश्चन आपके लिए लिए। अब सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति पर हम पहुंच चुके हैं। अब इससे हम देख लेते हैं कि आखिर आपको क्वेश्चन कितना है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देना चाहते हैं कि इससे क्वेश्चन आपको कितना है। फोर्टी 46, 50, 76 सिट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इससे।
इससे समझ जाइए आपको लगभग 200 क्वेश्चन तो आई थिंक होंगे ही। बिल्कुल 180, 81, 82, 182 क्वेश्चन है। चैप्टर 1 से आपका 182 क्वेश्चन है, तो हम उसे देखेंगे। थोड़ा सा हम सोच रहे थे चैप्टर से ना थोड़ा सा पढ़ ले, 10 मिनट 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आगे के लिए हमें सही रहेगा। अगर हम 60 क्वेश्चन एक दिन में करते हैं तो 3 दिन में हमारा ये चैप्टर 1 खत्म होगा। अब समझ आइए 36 का 18, 180। तो चलिए देखते हैं, हम जो भी क्वेश्चन है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि आगे जो वीडियो बने थोड़ा आप लोग को भी आराम रहेगा और हमें भी रहेगा। चैप्टर कहाँ चला गया, चलिए। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति। ठीक है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज गया। चलिए कुछ देर तक कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, चैप्टर 1 है कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि एक समर्थ पाठ्यचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे। आर है, विभिन्न सामाजिक विज्ञान की विषय सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागम का प्रयोग किया जा सके। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि ए सही है और आर भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किसमें से एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ रूप से परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए कि केवल सूचना पट्ट में, बी है कि परीक्षा उद्देश्य के लिए संकल्पनाओं को सरल बनाने में, सी है कि सभा असेंबली के समय कथा वचन में, डी आपका कि योजना बनाने एवं आकलन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि योजना बनाने एवं आकलन में। 2 के बाद 3 पर चलते हैं हम। 3 में आपका है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए है कि जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, बी है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। सी आपका है कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी नागरिक होने के लिए, डी आपका है कि मतभेदों का सम्मान करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए, बी और सी और डी तीनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। ऑप्शन ए कि भव्य वर्णन, बी है कि कालक्रम, सी है कि सबाल्टर्न इतिहास, डी है कि आलोचनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन ए है कि ए, बी और सी, ऑप्शन बी है कि ए, बी, सी और डी, ऑप्शन सी है कि ए और बी, ऑप्शन डी है कि बी, सी, डी। तो क्या होगा उत्तर, आइए देख लेते हैं हम यहाँ पर कि प्रारंभिक स्तर इतिहास से गठित है। तो ऑप्शन नंबर बी सारे गठित हैं। जो प्रारंभिक स्तर से भव्य वर्णन भी है, कार्यक्रम भी है, सालबर्टन इतिहास भी है, आलोचनात्मक चिंतन भी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है। तो बताइएगा कि जो विद्यार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है परिवार के शैक्षिक पृष्ठभूमि से, बी है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थान से जहां अधिगमकर्ता ने भ्रमण किया हो, सी है कि ग्रामीण एवं शहरी स्थानों में वित्तीय परिसंपत्तियों से, डी है कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल उपकरण की उपलब्धता से। तो देखिए सांस्कृतिक पूंजी बनी होती है एक विद्यार्थी की। ऑप्शन नंबर ए करिएगा कि परिवार की शैक्षिक जो पृष्ठभूमि होगी उसी से सांस्कृतिक पूंजी बनी रहती है। ठीक है, आप किस सभ्यता के हैं, किस तरीके से हैं, जब आपके पास शिक्षा होगा तभी आपकी सांस्कृतिक पूंजी बनी रहेगी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कथन ए है कि प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है एवं शिक्षक अधिगम को संचालित करता है। कथन 2 है कि अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करता है। तो ये है कि कथन 1 गलत है परंतु 2 सही है। बी है कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी है कि कथन 1 और सही है परंतु 2 गलत है। डी है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रत्येक निर्देश पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय होता है और शिक्षक अधिगम को संचालित करता है।
तो ये क्या है हमारा, कथन एक सही है परंतु दो गलत है। 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी सही कर लीजिएगा। कथन एक सही है परंतु दो गलत है। अन्वेषण पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं परंतु शिक्षक सार का निर्णय करते हैं, तो ये गलत है। प्रत्यक्ष निर्देश पद्धति में क्या होता है कि विद्यार्थी निष्क्रिय होता है और शिक्षक अधिगम को संचालित करता है, ये सही है। आगे चलते हैं, 6 के बाद हम 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अपन सही विकल्प का चयन करें। कथन एक है कि इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर यह है कि इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित होता है। कथन 2 है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, घटनाओं तथा तिथियों से संबंध है। ऑप्शन है कि केवल एक और दो दोनों सही है। बी है कि एक गलत है परंतु दो सही है। तीसरा आपका है कि एक और दो दोनों गलत है। और फिर चौथा आपका है कि एक सही है परंतु दो गलत है। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि एक सही है कि इतिहास एवं अन्य सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर है, ये बात सही है। और ये इतिहास अतीत के अध्ययन पर केंद्रित है, ये भी बात सही है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर इतिहास केवल अतीत के महत्वपूर्ण लोगों, घटनाओं की तिथियों से संबंधित है, बिल्कुल भी सही गलत नहीं, सॉरी क्या है मैं बोलती हूँ सही गलत, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा कि एक गलत है, सॉरी पहला क्या है सही है ना, तो डी सही करिएगा कि पहला सही है और दूसरा गलत है। अब आइए देखिए 2023 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा 23 में पूछा गया कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, ऑप्शन है कि प्रेक्षण व वर्गीकरण के कौशलों का विकास करता है। बी है कि समय के साथ साथ समाजों में कैसे परिवर्तन हुए हैं कि समय विकसित करना। सी है कि लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की समझ विकसित करता है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, जो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि ए बी सी, जो सामाजिक विज्ञान है ये तीनों पर क्या करेगा, इस तरीके से विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगी, ए बी सी। आगे चलते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य के लिए कहती है। वह ए है कि विद्यार्थी को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र लिखने के लिए कह सकती है। बी है कि विद्यार्थी को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित प्रयोजन पर काम करने के लिए कह सकती है, ये तो दोनों कार्य कह सकती है। लेकिन तीसरा क्या दिया कि विद्यार्थी को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन दोनों के लिए कह सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है, 9 के बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सामाजिक हशियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन कथन सही है। ऑप्शन है कि कई व्यक्ति हशियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। ऑप्शन बी है कि हसियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। ऑप्शन सी है कि हसियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है। तो बताइए क्या सही होगा, आइए देखते उत्तर हम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ए और बी सही हमारे, कि कई व्यक्ति हसियाकरण का अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल भाई इस बात सही है क्योंकि वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। और हसियाई समूह में शक्तिहीन और पराजय का एहसास अनुभव करता है, ये भी बात सही है। लेकिन हसियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक दायरे में एक ही महसूस किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। 10 के बाद हम आते हैं 11 पर। अब 11 को हम बाद में देखेंगे, आज के लिए हम इतना करेंगे, इसी पर हम रोकते हैं अपनी वीडियो को। बाकी जो चैप्टर आपका है इसमें लगभग 180 क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं 180 क्वेश्चन के बाद चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चन हैं हम दिखा देते हैं आपको आज। तो आप सभी देख सकते हैं, हाँ चैप्टर 1 में आपका 182 क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में आपका 157 क्वेश्चन है, चैप्टर 3 में तो आपका 221 क्वेश्चन है, बाकी में 42, 43, 33, 37, 121, 101। मतलब अगर हम एक दिन में इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो हमें 2 से 3 घंटे की वीडियो पूरी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपका ख़त्म होगा। तो देखते हैं किस तरीके से ख़त्म होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक पढ़ाते पढ़ाते मैं भी एकदम एनर्जी लॉस हो जाती है, सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि 1 से 2 घंटे लगातार, 3 घंटे लगातार बोलना थोड़ा क्या ही बताएं हम। लेकिन चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है, हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन हो गया, मतलब 170 क्वेश्चन बचे, 172 क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में अगर आए तो हम उसको करवा दें, ठीक है।
तो बाकी जो नए बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और देखिए आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आप लोग 700-800 लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता। और वीडियो प्रॉपर हमारी कम से कम आप सभी फुल वीडियो वॉच करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आधा वीडियो देखता है, लेकिन आप सभी लाइक नहीं करते। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। और हमें ऐसा नहीं कि हम आपको 2-2 घंटे 4-4 घंटे पढ़ा रहे हैं तो हमें कोई पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे जितना पैसा मिलता है वो तो हम ही जानते हैं। बस हमारा एक शौक़ है तो हम ये पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे भी पास टाइम नहीं है, हम अपने पढ़ने का जो टाइम है उसका जो टाइम है हम उसमें से अपना टाइम निकाल के आपको पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी एक लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।